क्या एमबीए एंड पीजीडीएम के बीच में कोई डिफरेंस होता है? पीजीडीएम वाले को ज्यादा सैलरी मिलती है, एमबीए वाले को कम सैलरी मिलती है। एमबीए करना ज्यादा बेटर रहेगा 2025 के अंदर या फिर पीजीडीएम? आज हम इस बारे में बहुत ही डिटेल के अंदर चर्चा करने वाले हैं और ये वीडियो आप लोगों को काफी सारे जो है डाउट क्लियर करेगी व्हाइल चूजिंग बिटवीन पीजीडीएम एंड एमबीए। दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले मैं इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों का ही ड्यूरेशन 2 साल का होता है। एमबीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा पीजीडीएम होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। अब दोनों के बीच में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा भैया यहाँ पे हो रहा है डिप्लोमा और यहाँ पे हो रहा है मास्टर्स। तो मास्टर्स में आप लोगों को मिल जाती है डिग्री और यहाँ पे आपको मिलता है कि डिप्लोमा। अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है बैकफुट पे चले जाते हैं कि भैया यहाँ पे तो हमको डिप्लोमा मिल रहा है, वहाँ पे डिग्री मिल रही है और हमारे यहाँ पे तो डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना जब वैल्यू के बारे में, तो दोनों की ही सेम वैल्यू होती है। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पीजीडीएम ले रहे हैं और अगर वो इंस्टीट्यूट एआईयू एफिलेटेड है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, तो वहाँ पे भी आपका जो पीजीडीएम है वो काउंट होता है एज अ डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को एमबीए की जो डिग्री प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो यूनिवर्सिटीज़ है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती है। पहली होती है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तीसरी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड फोर्थ होती है आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रूल करने वाली यूनिवर्सिटी, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गई। यहाँ से अगर आप एमबीए करते हैं तो आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है डिग्री प्रोवाइड होती है। देन स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले कॉलेजेस भी अगर आपको एमबीए करवा रहे हैं तो आपको जो डिग्री मिलेगी उस स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नाम पे ही मिलती है। जैसे कि बात करें आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसके बाद एकेटीयू, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके अंडर में आने वाले कॉलेजेस जो है एफिलेटेड इंस्टीट्यूट हो गए और वहाँ से अगर आप एमबीए करते हैं तो भी आपको जो डिग्री मिलेगी इनके नाम से ही मिलती है। अब दूसरा जब हम बात करते हैं पीजीडीएम के बारे में, तो पीजीडीएम आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती है, ऑटोनोमस कॉलेजेस ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को जो डिप्लोमा मिलेगा उस कॉलेज के नेम पे मिलने वाला है। देन यहाँ पे भी मैंने जैसे आपको बताया, अगर एआई अप्रूव्ड है तो उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू एमबीए डिग्री ही मानी जाती है। अब दोनों के बीच में हम एक डिफरेंस देख लेते हैं कि भैया यहाँ पे अगर सारी चीज़ें सेम ही बताई जा रही है, ड्यूरेशन सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, आपके पास 50% है, आप पीजीडीएम के लिए भी एलिजिबल है एंड एमबीए के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन एमबीए के अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे कि फाइनेंस के बारे में बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी कर देती है। तो ये चीज़ आप लोगों को देख लेनी है। बाकी ऑल सारी चीज़ें जो है आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के अंदर आपको सेम देखने को मिलने वाली है। अब एमबीए एंड पीजीडीएम के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आ जाता है वो पेडागोजी का आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों को सेमेस्टर सिस्टम देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्राइमेस्टर सिस्टम देखने को मिलेगा। एडवांस करिकुलम होता है, यानी कि हर साल कुछ ना कुछ अपडेट आते रहेंगे कॉर्पोरेट की नीड के अकॉर्डिंग। आप लोगों को नई नई चीज़ें, नए नए टर्म्स आपको हर एक सेमेस्टर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एमबीए के बारे में बात करें तो भाई एक डिग्री आप लोगों को यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, तो यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम चलता आ रहा है उसी को आप लोगों को दिया जाता है पढ़ने के लिए एंड वो लाइक वाइज चलता ही रहता है, चलता रहता है जब तक कोई मेजर नीड नहीं लगती यूनिवर्सिटी को करिकुलम में चेंज लाने की। बाकी इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से भी बहुत सारे चेंजेस लाते रहते हैं। आज की डेट में काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि अपने करिकुलम से भी हट के आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रही है और मोस्टली आप लोगों को डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि एमबीए कोर्स ऑफर कर रही हैं, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे स्किलफुल एड ऑन्स दिए जा रहे हैं, जिससे आप लोगों की एमबीए की जो एक ट्रेडिशनल डिग्री आप लोगों को मिल रही है उसके साथ में आपको रिज्यूमे इंप्रूव करने के लिए और भी सारे एड ऑन्स दिए जाए, कॉर्पोरेट रेडी आप लोगों को रखा जाए। तो जब हम बात करते हैं ना एमबीए एंड पीजीडीएम के बारे में, तो देखिए एडवांस करिकुलम है, लेकिन दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ कि वो कितना अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ है जो आप लोगों को एमबीए एंड पीजीडीएम प्रोवाइड कर रही हैं। और अगर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज है, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज है कि भैया कहाँ से आपको एमबीए करना चाहिए, कहाँ से आपको पीजीडीएम करना चाहिए ताकि आपको आरओआई अच्छी मिल जाए, आपको ईजी बीजी जॉब मिल जाए, अगर आप खुद का स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, बिजनेस करने के लिए लर्न करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें आज की डेट में रिक्वायर्ड है, इन सभी चीज़ों को लेकर हम आप लोगों को दिल्ली एनसीआर के बेस्ट पीजीडीएम एंड एमबीए कॉलेजेस के बारे में
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये फॉर्म हमारा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमसे यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द एमबीए एंड पीजीडीएम। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एमबीए एंड पीजीडीएम मेंशन कर देना है, बट मेक श्योर आप एलिजिबल हो एमबीए एंड पीजीडीएम करने के लिए। चलिए बैक टू द टॉपिक और हम बात करते हैं कि इनकी करिकुलम के बारे में। तो भैया एडवांस करिकुलम होता है, एमबीए के अंदर ट्रेडिशनल चल रहा होता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन जैसे कि मैंने बोला प्राइवेट और डीम्ड आज की डेट में इस पर वर्क बहुत ज़्यादा कर रही है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एमबीए एंड पीजीडीएम फीस स्ट्रक्चर। तो एमबीए के अंदर आपको 4 से 5 लाख 6 लाख इतना जो है आपको टोटल फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। पर एनम यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप। एमबीए का जो है पर एनम का इतना फीस स्ट्रक्चर नहीं होता, ये ओवरऑल सैलरी जो है फीस स्ट्रक्चर हमने लिखा है, तो दैट इज रिटन बाय मिस्टेक। तो आप यहाँ पे इसको नोट कर लेना, 1 से लेके 4 लाख भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो भैया यहाँ पे आप लोगों को 10,000 का भी एमबीए करने को मिल जाता है किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। किसी यूनिवर्सिटी में आपको 50,000 का भी एमबीए करने को मिल जाता है। लेकिन जब हम जैसे हर एक यूनिवर्सिटी अलग है, मैंने बोला स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपको 4 से 5 लाख रुपए लग जाएंगे। प्राइवेट में जाओगे तो वहाँ पे आपको 6 लाख भी जो है ओवरऑल कोर्स की फीस पड़ सकती है। वेयरएज हम बात करते हैं पीजीडीएम के बारे में, तो पीजीडीएम थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये टोटली कस्टमाइज होता है, टोटली कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट को लेकर बनाया गया होता है। और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज खुद ही मेंटेन कर रहा है, खुद ही जो ओवरऑल वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज को लेके आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों का फीस थोड़ा सा जो है ज़्यादा हो जाता है। तो 6 to 8 लाख 9 लाख to 11 लाख आप लोगों का जो है पर कोर्स की फीस चली जाती है, ठीक है। यह आपकी जो है ओवरऑल कोर्स की फीस चली जाती है। तो वह आपको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे पर एनम हम हो गया गलती से, बट इट इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरऑल एंटायर कोर्स। पीजीडीएम के अंदर आपको केस स्टडी ज्यादा देखने को मिलता है, पीयर टू पीयर लर्निंग होता है, न्यू सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है, कॉर्पोरेट रेडी प्रोग्राम्स होते हैं। आप लोगों को ज्यादातर जो है ट्रेनिंग दी जाती है कॉर्पोरेट्स के लिए, सीधा आपको वहां पे जाके उनकी ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। क्योंकि होता क्या है, जब आप एमबीए करके निकलते हो तो मोस्टली जगहों पे आपको जाके पहले ट्रेनिंग लेनी होती है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको काम सीखना पड़ता है कॉर्पोरेट का, देन उसके बाद आप अपना जो है काम करने लगते हैं। लेकिन वेरएज हम बात करते हैं पीजीडीएम के बारे में, तो स्टार्टिंग से बहुत एग्रेसिवली आप लोगों को जो है कॉर्पोरेट के बारे में समझाते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स ज्यादा होते हैं, केस स्टडीज ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बिजनेस की एक ज्यादा बेहतर समझ होती है इन कंपैरिजन टू एमबीए कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप लोगों को पीजीडीएम के अंदर ये सारी चीजें मिल जाती है। देन पैकेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, सैलरी पैकेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम एक रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्या पीजीडीएम और एमबीए मैटर करेगा? यहाँ पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपने पीजीडीएम करके किसी कंपनी में जा रहे हो या फिर आप जा रहे हो एमबीए करके। इन कैंपस तो भैया आपको पता ही है, इन कैंपस तो सारी चीज़ें आपके कोर्स पे डिपेंडेंट है, कॉलेज पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब आप आउट ऑफ द कैंपस जा रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, क्या वहाँ पे वेरी करेगा पीजीडी और एमबीए? बिल्कुल भी नहीं करने वाला। कोई भी रिक्रूटर आपको सेम ही ट्रीट करने वाला है। उनको पता है कि भैया पीजीडीएम वाला स्टूडेंट क्या करके आया, एमबीए क्या करके आया, दे नो वेरी वेल। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आप रिलायबल होने चाहिए। दूसरा, इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन भी बहुत मैटर करती है, किस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के आ रहे हो, क्योंकि आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेने का चाहूंगा यहाँ पे, तो ग्रेटर नोएडा में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पीजीडीएम देखने को मिल रहे हैं। और मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज, सभी कॉलेजेस आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे 100% प्लेसमेंट लिख के जरूर दिखाते हैं। 100% प्लेसमेंट एक ये सिंपल सी एक टैक्टिक होती है खींचने के लिए स्टूडेंट्स को। 100% प्लेसमेंट, यू नेवर नो कि भैया 100% रही भी या नहीं रही, बट वो ऐसा बोलते हैं। अब ये देख लेते हैं कि भैया एक कोर्स और एक कॉलेज को चूज करते टाइम आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंटली करिकुलम को हमें देखना है कि वहां पे जो पढ़ाया जाने वाला करिकुलम है वो अप टू डेट है, एडवांस्ड है, जो आज की डेट में चल रहा है मार्केट के अंदर वो ही है, या फिर ये वो चीज़ पढ़ा रहे जो आज से मैंने 10 साल पहले देखी थी अपने बीबीए की बुक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद प्लेसमेंट्स आपको देखनी है। प्लेसमेंट्स का जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सभी लोग अपना 100% बताते हैं, 100% प्लेसमेंट्स बताते हैं। तो आपको भैया इनिशियली प्लेसमेंट सेल में बात करनी है, या फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं आपको उन स्टूडेंट्स से बात करनी चाहिए एक्चुअल में क्या चल रहा है कॉलेज के अंदर, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा यहाँ पे आपको जो चीज़ें लिखी हुई हैं ब्रोशर के अंदर, तो लिखने को बहुत सारी चीज़ होती है कि एक्चुअल में वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही है। और कोई ऐसा एलुमनाई है जो आज की डेट में बहुत ही अच्छा कर रहा हो, तो उन सब चीज़ों को लेकर आप फीडबैक्स ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, एक एनवायरनमेंट, एक लोकेशन ऑफ द कॉलेज, साथ में
जो फैसिलिटीज़ जो आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, कॉलेज का नेटवर्क कैसा है, कॉलेज की ब्रांड वैल्यू कैसी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है वाइल सेलेक्टिंग पीजीडीएम और एमबीए। विजिट द कॉलेज यूनिवर्सिटी इफ़ पॉसिबल, जो कि हम बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। हम मोस्टली कोशिश करते हैं गूगल पे सर्च करने के लिए कि भैया गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे आप 10 जगह अपनी एंट्रीज डाल देते हैं, मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट डाल देते हैं, जहाँ से आप पहुँच जाते हैं ऐसे लोगों के हाथ में जिनके लिए एमबीए पीजीडीएम इट जस्ट अ पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग, और बस आपके लिए एक प्रोडक्ट है, उनको सेल करना है। अगर आपको सच में भैया पढ़ना है, एमबीए पीजीडीएम अच्छे से जगह से करना है, गो आउटसाइड ऑफ योर हाउस और आस पास के कॉलेजेस को विजिट करो। किसी कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सभी को पता होगा भैया डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, बहुत ही आसान होता है गूगल एड्स रन करना, अपने कॉलेज को टॉप पे लेके आना, बिड्स लगाना। और मैं यही बोलूँगा, विजिट करोगे तो एक्चुअल रियलिटी के बारे में आपको पता चलेगा। तो ये जो एडमिशन सपोर्ट है आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाला है वाइल सेलेक्टिंग बिटवीन एमबीए एंड पीजीडीएम एंड बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर। हम आप लोगों को प्रॉपरली जो है गाइड करने वाले हैं कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो अभी तक आपने अगर कहीं एडमिशन नहीं लिया है तो ये बहुत सही टाइम है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस फॉर्म को फिल करिए और हमारे साथ मिल जुड़ के अपने एक ड्रीम कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।